न्यूक्लियर वेपन्स इंसान के द्वारा बनाई गई सबसे बेकार चीजों में से एक, इकलौती ऐसी चीज मानी जा सकती है जो केवल और केवल बर्बादी के लिए बनाई गई थी। अगर इसके बारे में अच्छे से जानना है तो हमें जाना पड़ेगा सन 1942 में। लेट्स गेट स्टार्टेड। साल था 1942। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर चल रहा था। उस समय अमेरिका ने यूनाइटेड किंगडम और कनाडा के साथ मिलकर शुरू किया द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का इकलौता मकसद ये था कि जर्मन्स और रशियंस से पहले अमेरिका को न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट बनाया जाए, और इसकी बागडोर मिली जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर को, द फादर ऑफ न्यूक्लियर। 3 साल तक न जाने कितने फील्ड एक्सपेरिमेंट्स और थ्योरेटिकल डिस्कशंस के बाद तारीख आती है 16 जुलाई 1945। अलामोगोर्डो बॉम्बिंग रेंज, न्यू मैक्सिको। समय था सुबह के 5:29। एक बटन दबाया जाता है और पूरी दुनिया बदल जाती है। ये था द ट्रिनिटी टेस्ट, दुनिया का सबसे पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर। इस एक्सप्लोजन के बाद इतनी एनर्जी निकली थी कि आसपास की रेत ने अपना स्ट्रक्चर ही चेंज कर लिया और हमें मिला एक नया मटेरियल, ट्रिनिटाइट। ये सिर्फ उस बॉम्बिंग रेंज के आसपास ही पाया जाता है। अब मैं आप लोगों को ये तो नहीं बता सकता कि एक एटॉमिक का स्ट्रक्चर क्या होता है, लेकिन उसकी थ्योरी थोड़ी सी समझा सकता हूँ। दरअसल न्यूक्लियर 2 तरह के होते हैं, फिजन और फ्यूजन बॉम्ब, और ट्रिनिटी टेस्ट में यूज किया गया था एक फ्यूजन बॉम्ब। इसमें हम जनरली न्यूक्लियर फ्यूल के नाम पर यूज करते हैं यूरेनियम 235 या फिर प्लूटोनियम 239। दरअसल ये दोनों रेडियो एक्टिव मटेरियल हैं, मतलब इनके एटम्स स्टेबल नहीं है। ये हर सेकंड डीके होते हैं और खुद को फ्यूजन कर लेते हैं 2 अलग अलग एटम्स में। अगर हम यूरेनियम की बात करें तो वो टूटता है बेरियम और क्रिप्टॉन में, और उसी के बाय प्रोडक्ट में निकलती है एनर्जी। हम एक न्यूक्लियर फ्यूजन में इसी प्रोसेस को बढ़ा देते हैं और ये अनस्टेबल होकर बहुत ही ज्यादा एनर्जी के साथ फटता है। अगर हमें एक एस्टिमेट देना हो तो आधा किलो यूरेनियम उतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा जितना 50 लाख लीटर पेट्रोल। और अगर हम फ्यूजन बॉम्ब की बात करें तो वो तो कंटिन्यूसली हम देख ही रहे हैं, जैसा हमारे सन में होता है। 2 हाइड्रोजन एटम्स मिलके एक हीलियम एटम बनाते हैं और साथ में निकलती है प्योर एनर्जी। लेकिन हम ऐसा धरती पर नहीं करते, हम यूज करते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का। हम एक न्यूक्लियर फ्यूजन बॉम्ब का इस्तेमाल करके इन दोनों को फ्यूज करते हैं और इस तरह से ये एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होती है और हमें मिलता है एक हाइड्रोजन बॉम्ब, या फिर कहें तो एक न्यूक्लियर फ्यूजन। ये सब तो थ्योरी की बात है, हमें इसका इतना इम्पैक्ट थ्योरी में समझ में नहीं आता। इनका असली इम्पैक्ट सहा था जापान ने। 6 अगस्त 1945 को जब अमेरिका ने जापान के ऊपर एक न्यूक्लियर बम गिराया था, उस समय माना जाता है कि 70,000 से ज्यादा लोग उसी समय मारे गए थे, और इसकी रेडिएशन की वजह से साल के अंत तक 1 लाख और लोगों की मौत हो गई थी। उस समय तो केवल एक देश के पास न्यूक्लियर बम थे, लेकिन आज तो बहुत से देशों के पास न्यूक्लियर बम्स हैं। अगर हम ऑफिशियल डेटा की बात करें, अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया और पाकिस्तान, ये 7 ऐसे देश हैं जिन्होंने ऑफिशियली ये माना है कि हमारे पास न्यूक्लियर है। और कुछ एक्सेप्शंस निकल कर आती हैं, जैसे इजराइल और नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया तो खुलकर ये कहता है कि उसके पास न्यूक्लियर है, कितने ये हमें नहीं पता, लेकिन इजराइल का ये मानना है कि उसके पास कोई न्यूक्लियर बम नहीं है। लेकिन कई स्टडीज का यह मानना है कि इजराइल के पास लगभग 90 के आसपास न्यूक्लियर बम्स हो सकते हैं। अगर हम बाकी देशों के नंबर्स की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर फिलहाल रशिया के पास है, लगभग 5,800, और उसके बाद नंबर आता है अमेरिका का, लगभग 5,200 न्यूक्लियर बॉम्ब्स। अगर हम इंडिया के ऑफिशियल नंबर की बात करें तो फिलहाल इंडिया के पास डिक्लेयर्ड लगभग 160 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। लेकिन इसके साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इंडिया ने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स पूरी तरह से इंडिया में बनाए हैं, रिसर्च से लेकर डेवलपमेंट तक। इंडिया ने बाहर से किसी भी देश की किसी भी तरह से कोई हेल्प नहीं ली थी। और ये भी उतना ही सच है कि इंडिया के पास 22 न्यूक्लियर पावर्ड पावर प्लांट्स हैं। स्टॉकहोम रिसर्च जैसी कुछ एजेंसीज का ये मानना है कि इंडिया के पास इतना इक्विपमेंट और न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल है कि इंडिया किसी भी वक्त 2000 से ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना सकता है, क्योंकि हमारे पास ना तो न्यूक्लियर मटेरियल की कमी है, ना ही इक्विपमेंट की। ऑफिशियल नंबर तो कोई भी देश अपना नहीं बताता। ऑफिशियल नंबर तो चाइना का भी 410 है, लेकिन फसाइल मटेरियल तो चाइना के पास लगभग 6000 न्यूक्लियर बॉम्ब का है। ऑफिशियली फिलहाल दुनिया में लगभग 12,000 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और हम देख चुके हैं कि केवल 2 न्यूक्लियर वेपन्स क्या कर सकते हैं।
और तब से लेकर आज तो टेक्नोलॉजी और ज्यादा बढ़ गई है। उस समय से लेकर आज के न्यूक्लियर बॉम्ब लगभग 100 से 200 गुना ज्यादा इफेक्टिव है। अगर वर्ल्ड वॉर 3 में न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल हुआ तो ये गारंटी है कि ये दुनिया रहने लायक तो बिल्कुल नहीं बचेगी। आपका इस बारे में क्या मानना है कि क्या इंडिया के पास 2000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं? तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।